कविता जी को कितने लोग जानते हैं? कविता आंटी को कितने लोग जानते हैं? कविता जी को कितने लोग जानते हो? परीक्षा आप जानते हो, योगिता जी आप जानते हो, खुशी जानते हो कि नहीं जानते हो कविता जी को? कब से जानते हो आप? जब से EFT में आए तो। जब से EFT मतलब शुरू से है वो EFT में? मतलब अप्रैल से है आपके हिसाब से? मई अप्रैल। अप्रैल मई में, अप्रैल या मई में उन्होंने ज्वाइन किया था। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कविता खेमू जी को। उन्होंने इसी EFT क्लब से EFT करते करते सीख करके ऑडियो स्क्रिप्टिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसी जगह से, कोई डिग्री नहीं ली है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है कोचिंग का। હા તમારા ખાનામાં ઘણી બધી વસ્તુ મળી જશે કાઢો ને બાબુ પ્લીઝ મને ठीक है, तो उन्होंने इसी जगह से सीख करके स्क्रिप्टिंग करना चालू कर दिया, पे काम करना चालू कर दिया और ऑडियो बुक बनाना चालू कर दिया। तन्वी जी, शिखा जी और संचिता जी, श्रद्धा जी, ये लोग तो कोचिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे बनाना, बट उन्होंने सिर्फ यही से सीखा और काम करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड यू? आप सबके अंदर क्या डिफरेंस है? सच सच बताना ईमानदारी से। यदि मैं परीक्षा को बोलूंगा तो परीक्षा बोलेगी तो मैं वार्म अप पे हूं ना, मैं तो अभी ट्रेनिंग पीरियड में, तो स्टार्टिंग पीरियड में। आप में से कितने लोग इंसान हो, ह्यूमन? जो लोग हाथ नहीं उठाए मतलब नहीं हो, कुछ और हो क्या, एलियंस? इंसान हो, ठीक है। कंप्यूटर किसने बनाया? सारे रूल रेगुलेशन, धरती को, पूरे धरती को इतना सुंदर सजाया है किसने? इंसान ने। हमारे जैसे इंसान ने? नहीं, हमारे जैसे इंसान ने नहीं। उस इंसान ने जिसने डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया और काम करने के लिए कदम बढ़ाए और काम किया। हम तो सोच रहे हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू दिस। जब तक हम ये चीज सोचते रहेंगे कि हमसे नहीं होगा, तब तक हमसे नहीं होगा। और अगर आप कुछ काम करने जाते हो, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अनम्यूट करके बोल सकते हो कोई भी। खुशी आप अनम्यूट करो आज। यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। आप कुछ काम, आप मान लो आपने टैपिंग कराई, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक से नहीं होगा। और तो उससे बुरा क्या होगा? कोई गालियां वालियां देगा आपको फोन करके अलग से, अरे खुशी नहीं। तूने दिन खराब कर दिया, या तूने उल्टा टैपिंग करा दिया, मेरे मेरे पे तो क्या नाम है कि उल्टा भूत असर कर गया था कुछ। नहीं। मतलब एक ही रेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से नहीं करा पाओ। आप सब लोग खाना बनाने किचन में जाते हो, तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? खाना जल सकता है, खाना खराब हो सकता है, खाना अच्छा नहीं बन सकता है। लेकिन अगर इस डर से कभी खाना ही ना बनाओ तो कभी बनाने आएगा? कभी नहीं आएगा। गाड़ी चलाने से पहले सबको ये डर लगता है गाड़ी से गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो अगर ये डर बना रहे तो क्या गाड़ी चलाना सीख पाओगे? तो आज हम सबका टॉपिक यही है कि हमें अपने आप से डर लगता है, अपने लॉस से डर लगता है, अपने उस चीज, अपनी असफलताओं से डर लगता है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो असफल होने से डरते हैं? फेल होने से कितने लोग डरते हैं? मैं नहीं डरता। आई डोंट फियर ऑफ द फेलियर्स, बिकॉज आई लर्न many things when I get failed. कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि परफेक्ट होने के बाद ही कुछ काम करेंगे?
आप सुषमा जी, नेहा जी हैं। अ, प्रीति जी, आप भी एकदम परफेक्शन होने के बाद काम करोगे? यस। आप परफेक्ट हो पाए आज तक? इसीलिए तो आज तक कुछ कर नहीं पाई। जब करने को चलिए, होता है कि नहीं ये अच्छा हो आपके जाए। जिन हाँ ठीक है, आप प्रतीति जी, सुषमा जी और नेहा जी, एज पर भारत सरकार का जो जीवन का आंकड़ा है, आधी जिंदगी तो निकाल दी है ये सोच के कि असफल हो जाओगी तो क्या होगा, और इस चक्कर में सफल भी नहीं हो पाए। सही है ना? आपको डर है कि आप असफल हो जाओगे, और असफल हो जाओगे तो क्या बुरा हो सकता है आपके साथ? अगर आपने कुछ काम किया और अनसक्सेसफुल हुए तो क्या हो जाएगा? क्या बताओ? आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? खुशी, तुम पढ़ाई कर रही हो, अगर तुम नेट के एग्जामिनेशन में तो नहीं, मेरे पास तो नहीं। फिर क्या करोगे? अगर आप फेल हो गई तो क्या हो जाएगा? कुछ और कोई ऑप्शन होगा तो वही करूँगी। नेहा जी, आप बताओ, ये रेज द हैंड, बताओ। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे परफेक्ट होके ही स्क्रीन पे आना है, लेकिन ये मेरे नेक्स्ट क्वार्टर का हम्म। गोल है। अभी बस नहीं नहीं, मैं समझना आपको है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक नॉर्मल नॉर्मल जनरली बोल रहा हूँ, आप ऐसा दिल पे मत लेना। बस मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, कि हमारा हाँ आधा जी। से ज्यादा टाइम निकल जाता है कि हम परफेक्ट होकर के काम करेंगे, और हमारा डेली का वो टाइम निकलता है। अगर आप अपने कॉलेज में फेल हो जाते हो तो आपके पास अगेन चांस होता है पास होने का। आप में से क्या लगता है, मैं कभी फेल नहीं हुआ कॉलेज में? आई हैव क्लियर माई 10th in 2004 and 12th in 2008 and graduation in 2012। अब आंकड़ा लगाओ कितनी बार फेल हुआ। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन 2012 में कंप्लीट हुआ मेरा, क्योंकि उसमें भी एक बार फेल हुआ। हाँ, 10th में एक बार फेल हो गया था, 12th में 2 बार, एक बार फेल हुआ, एक बार पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल उधर लॉस किया। ग्रेजुएशन में गया 3rd ईयर में, उसमें भी फेल हो गया, फिर से एक बैक बैक पेपर दे के एग्जाम, फिर पास हुआ। बट पढ़ाई नहीं छोड़ी। एमबीए किया, एमबीए को जो 2 साल में कर रहा था वो 3 साल में, अभी मैं कॉलेज से लड़ रहा हूँ कि भाई मेरा एक ही पेपर बचा है, उसको तो दे दे रहे, नहीं देने दे रहे, लटका हुआ है चीज वहां पे। तो जिंदगी में आप जितना फेल होते हो, आप उतनी चीजें एक्सपीरियंस करते हो। और मैं आज को बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आज तक मैंने जहां भी जॉब की है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं गया। आई हैव नॉट सबमिटेड द सर्टिफिकेट वेयर एवर आई हैव वर्क टिल डेट। इंटरव्यू में तो फर्स्ट पहले वही देखा जाता है ना कि आपका मैंने सर्टिफिकेट। मेरा मेरा लिया ही नहीं गया आज तक। सर ये कैसे पॉसिबल है? बता तो रहा हूँ, इट्स माई गोल्डन लक, इट इज पॉसिबल फॉर मी, और मेरे साथ हमेशा ये पॉसिबिलिटीज हुई है। आप बिलीव करो नहीं बिलीव करो, मैं अपने एचआर की मेल दिखा सकता हूँ, दे हैव ओनली टेकन माय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल एंड दैट्स इट। और लास्ट में मैंने डिग्री की मार्कशीट दी है बस, फाइनल, 10th 12th, कुछ नहीं। जब बॉम्बे ज्वाइन करने लकी गया हो था वहां आप। पे भी नहीं। हाँ, लकी हूँ मैं, आई बिलीव दैट मैं लकी हूँ। मैं बॉम्बे गया था, और हाइक, बराबर की हाइक हमेशा मिलती रही, एक्सपीरियंस लेते गया, काम करते गया, और ऐसे ऐसे काम किया जिस काम में एंट्री भी नहीं कर सकता था, बट करते गए। फेलियर का डर कभी हाल लगा ही नहीं कि मेरे को फेल होंगे होंगे, ठोको,
लेट्स बीट, लेट्स स्टार्ट। 10 PM क्लब चालू करने से पहले अगर मैं ये सोच लेता नहीं यार मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, 100 लोग को फिट कर लूंगा, फिर 10 PM चालू करूंगा, तो यहाँ पे बैठ के 10 PM थोड़े कर सकते थे। आप अगर अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगे तो आपको डर बना रहेगा कि परफेक्ट होके करना। जब आप दुनिया के चैलेंजेस लेकर चलोगे ना तो आप डरोगे नहीं। अभी जुलाई की बात है, इट्स नॉट मोर मई या जुलाई, जून या जुलाई की बात है, गर्मी का टाइम था। दिल्ली से मैं निकला, मेरा दिल्ली से आगरा तक का टिकट कंफर्म था, आगरा से हैदराबाद का टिकट कंफर्म नहीं था। और आगरा उतरने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो टिकट कैंसिल हो गया, कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, आप पास हो गए, हम आपको पास कराएंगे, आज टैपिंग करेंगे, हम आप लोग को पास कराने। तो व्हाट शुड आई थिंक एट दैट टाइम? अब क्या करना? फेल हो गया, टिकट फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, अब क्या करना? बट गुड लक that I decided that I will go at any cost. I have taken general ticket from Agra Cant and I waited for the next train which was Kerala Express. I visited there and I said टीटी की मुझे टिकट बुक कर दो। उसने क्या बोला, तुम भोपाल से टिकट बुक कर लो, 4-5 घंटे लगेंगे, और भोपाल से एसी में एक टिकट खाली है, बुक कर लो तुरंत। और मैंने तुरंत उसको बुक कर लिया। उसने मुझे बोला भोपाल तक तुम अब 500 रुपये मुझे पे कर दो और एसी में चले जाओ। दैट वॉज ऑल्सो माई लक। अगर मैं वहां से डिफेंड होकर के वापस दिल्ली चला जाता तो मेरा चीज खराब हो जाता। तो इट इज अ रियल रियल घटनाएं मेरे साथ लाइफ में हुई है, तब मैंने सीखा कि नहीं, अब पीछे तो मुड़ के नहीं जाना है। और उसी चीज पे आज मैं आप लोग की टाइपिंग कराना चाहता हूँ। एवरीवन रेडी फॉर दैट? पक्का? सारे लोग रेडी है? योगिता जी, पूजा सोनी, तन्वी, एवरीवन रेडी? तन्वी अब मुझसे कल पूछेगी सर वो कौन सा मंत्र है बताओ जिससे आप एचआर को मंत्र मुग्ध कर लेते हो। तन्वी कल सुबह, आज रात नहीं मैसेज कर सकती है, ये वाला बताओ सर एचआर को कैसे मंत्र मुग्ध आप करते हो। हाँ सर, आ गई आ गई। हाँ नहीं, तन्वी के माइंड में ये चल रहा होगा ये एचआर को कैसे पटाते हैं। हम कुछ नहीं पटाते, हम उसके साथ इंसानियत की भाव रखते हैं, अपना काम सर टाइम से एचआर पूरा नहीं, करते ऑफिस में सबको ही पटा लेते हैं। हैं। पटाना पड़ता है, अच्छा ऑफिस के सब लोग के हिसाब से काम करना पड़ता है। हम्म। जब उनको पता है कि मेरे भविष्य के बारे में इसको पता है तो वो हमारे साथ में लाके रखते सर मैं हैं। एचआर बताएंगे को नहीं किस चीज पटाऊंगी, सिर्फ मेरे बॉस को और उसके बॉस को पटा लो बस। देता हूँ, उसका भी की देता हूँ आप लोग को। चलो अभी हम सबसे पहले करेंगे, हम टैपिंग अपने इस पे सिस्टम पे काम करेंगे। जो हमारा फेलियर का फियर रहता है उसको हम तोड़ेंगे आज, ठीक है? रेडी? मैं कई बार अपने लाइफ में फेलियर के डर से काम स्टार्ट ही नहीं करता, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कॉलेज के लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था, इसलिए एक बहुत भयानक सा डर मेरे अंदर है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे इस बात का डर रहता है कि मेरे घर वाले, बाहर वाले, ये सब क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। ये तो मेरे कैरियर का सवाल है, मैं धराशायी हो जाऊंगा। फिर भी मैं उठकर खड़ा होकर के आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हूं। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। आज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। वो सिर्फ इस चीज का है कि मैं अगर परफॉर्म करने गया
और फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं कर पाया, तो मेरा क्या होगा? लोग मुझे ताने मारेंगे, दुनिया मुझे फेलियर बुलाएगी, मेरे कलीग्स, मेरे देखने वाले मुझे थोड़ा सा निचली निगाह से देख सकते हैं, यार ये हंस सकते हैं मेरे ऊपर, और ये सारी चीजें मुझे अपने आप से निराश कर देगी। मुझे शर्म आने लगेगी अपने ऊपर कि काश मैं अपने ऊपर और काम करता, या मैं ये काम ही नहीं करता। बट ये सोचते सोचते मेरी आधी लाइफ मैंने खत्म कर दी कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो मेरा जजमेंट करेंगे, मुझे बहुत निराशा फील होगी, मुझे बहुत शर्म आएगी, मुझे बहुत गिल्ट होगी, बहुत सारी बुरी कंडीशंस मेरे साथ हो जाएगी, और ये सोचते सोचते मैंने अपनी लाइफ का आधा टाइम खत्म कर दिया। लेकिन मैं अगर एक चीज ये सोचूं कि अगर मैं उस काम को करूं जिससे मुझे बहुत प्रेम है, और उस काम को शिद्दत से करूं, हो सकता है मैं एक बार फेल होऊंगा, हो सकता है मैं 2 बार फेल होऊंगा, हो सकता है मैं 3 बार फेल होऊंगा, लेकिन इस 3 फेलियर से मैं कुछ चीजें सीखूंगा, और अपने आप को इम्प्लीमेंट करके चौथी बार तो जरूर पास हो जाऊंगा। अगर मैं हारा नहीं, तो मैं अपने 3 बार के फेलियर में ये चीज सीख लूंगा कि मैं फेल क्यों हुआ था, और वहां से मेरे अंदर वो पूरी पोटेंशियल आ जाएगी और मैं पास हो जाऊंगा। मेरे अपने इस बिहेवियर की वजह से, जो मुझे रोक लेता है कोई भी काम करने से, अपनी लाइफ को जीने से, अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि लेट्स प्ले द गेम एंड नो मेरी लैक कहाँ है, मुझे परफेक्ट बनने में कमी कहाँ है, मैं दुनिया से जानूंगा, तो मैं अपने आप को चेंज करने के लिए और ज्यादा तैयार कर। अगर मेरा पड़ोसी मुझे बोलेगा अरे तू फेल हो गया, तो मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और बोलेगा नहीं मैं तो और अच्छे से अपने ऊपर तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरा पड़ोसी मुझे कमियां बताएगा कि तूने ये गलती की, तूने वो गलती की, तो वो मेरी हेल्प करेगा, मेरे ऑडिट करके मेरे अंदर की कमियों को सॉल्व करने के। मुझे देखने वाले लोग अगर मेरी कमियां बताएंगे कि तूने बराबर टैपिंग नहीं की, तूने बराबर एफर्मेशन नहीं दिया, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट करेगा अरे मुझे तो और अच्छा एफर्मेशन देना चाहिए और मैं अपने आप को और बेहतरीन कर पाऊंगा। अगर मेरी प्रिडिक्शंस फेल होती है, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और इस पे काम करना है और इसको और स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनाना है। अगर मेरी मेडिटेशन से, मेरी साधना से मेरे स्पेल्स फेल होते हैं, तो मुझे और स्ट्रांगली उस पे काम करके समझना पड़ेगा कि मेरी कमियां कहाँ थी और मैं और स्ट्रांग क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे कॉलेज के स्कूल्स के टाइम में मैं फेल हुआ हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैंने गलती कहाँ की है और उस गलती को सुधार के मैं वापस सक्सेसफुल हूँ। तो मुझे आज ये चीज तो एहसास हो गई कि मैंने जितनी बार स्टेप लिया, उतनी बार मैं कहीं ना कहीं फेल होने के बाद सेकंड चांस मेरे पास सक्सेसफुल होना ही था। और ये किसी बहुत बड़े विद्वान ने बोला है कि अगर आप अपनी जिंदगी में हार जाते हो, तो आपके पास सेकंड चांस सिर्फ जीत का होता है। अगर आपने उस हार से कुछ सीख लिया, तो आप 100% जीतोगे। हम अपने लाइफ की गलतियों से अगर सीख करके अपनी लाइफ को चेंज करें और उस गलतियों पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम 100% सक्सेसफुल होते हैं। आज भी मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करके सक्सेसफुल हुआ हूँ जिसमें मैं फेल हुआ। मैंने सबसे पहली बार जब एबीसीडी लिखना चालू किया था, तो मैं फेल हुआ था। आई बिलीव इट कि मेरी पेंसिल बराबर नहीं चलती थी, लेकिन उस टीचर ने मेरे ऊपर भरोसा किया और उसने मुझे लिखना सिखाया, मैंने लिख लिया। जब पहली बार मैं कुछ याद करने के लिए गया था, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ना सीखा और मैं पढ़ने लगा। पहली बार जब मैं 10th क्लास में एंट्री लिया था, तो उस समय जो मैथ की इक्वेशंस आए थे, नया नया सिलेबस था, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं पहले दिन तो कुछ समझ ही नहीं पाया, दूसरे दिन भी नहीं समझ में आया। बट कंटिन्यूअस जब उस इक्वेशंस को लगाना चालू किया, प्रैक्टिस करना चालू किया, तो मैं सफल होना चालू हो गया। जब मैं ग्रेजुएशन में पहली बार कॉलेज में गया था, वहां पे जब मैंने सब्जेक्ट्स देखे थे, तो मैं एकदम निराश हो गया था कि मैं इसमें कैसे पास होऊंगा। जब उसको याद करना, उसकी पढ़ाई करना, उसके नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाते थे,
तब मुझे अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करना पड़ा कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने करना चालू किया और मैं ग्रेजुएशन को पढ़ाई को पास कर। जब मैं पहली बार जॉब करने गया था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं इस जॉब को परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने उस कांपते हुए हाथ पैर से काम करना स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद उसका मास्टर बन गया। लोग मेरे से पूछने लगे कि तू ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करना चालू किया। जब लोगों ने ये देखा कि मैं एक फेलियर के बाद सक्सेसफुल हो जाता हूँ, जब मैं किसी भी काम को करने से नहीं डरता हूँ, तो मेरे बॉस ने हर बार मुझे एक चैलेंजिंग काम दिया जिस काम को करने से लोग डरते थे। और ये चैलेंजिंग काम करने से मेरी स्किल डेवलप होती चली गई और मेरे अंदर डर वाली भावना खत्म होती चली गई। और आज मैं मेरे लाइफ में किसी भी नए चैलेंजिंग काम को लेने और एक्सेप्ट करने से नहीं डरता हूँ। और आज मैं अपने आप को ये मान सकता हूँ कि मैं किसी भी चैलेंज से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। एक दो बार फेल होना ही पड़ेगा तो सही, लेकिन मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और आज मेरे अंदर की यही पोटेंशियल, यही एनर्जी मुझे हर बार सक्सेसफुल कराती है। मैं हर बार नया चैलेंजेस लेता हूँ और सक्सेसफुल हो जाता हूँ। मैं हर बार एक इंसान को सेलेक्ट करता हूँ कि इसको सक्सेसफुल कराना है, बुरी से बुरी हालत में भी मैं उसको सक्सेसफुल करा के लेके आता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने स्टेप आउट किया और मैं सक्सेसफुल रहा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आज से और अभी से मैं डिसाइड करने चल रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने पहले दिन खाना बनाने गया था और मेरा खाना खराब होने के बाद भी मैंने खाना बनाना नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी भूख थी, मुझे मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना था, उस तरह से आज भी मैं मेरे काम के लिए शर्म नहीं करूंगा। गलत होगा तो होने दो, बट मैं इस काम को करके रहूंगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए और मेरी इनकम सोर्स को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। मैं आज से अपने आप से एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब फेलियर से डरूंगा नहीं। फेल होऊंगा, चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, अपने आप को सक्सेसफुल बना के रहूंगा। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के रहूंगा। चाहे इसके रास्ते में कितने बड़े भी रोड़े आए, मैं उसको हटाते हुए आगे बढ़ता हुआ चला सकता। आई एम अनबिलीवेबल पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बार भी हारना हो। मैं रेडी हूँ अपने आप को सक्सेसफुल के ढांचे में पेश करने के लिए। मैं रेडी हूँ अपने नाम को सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐड ऑन करने के लिए। And I believe in myself and I believe in the universal energies who helps me to reach my goal. I'm raising my hand toward the universe जिसने मुझे धरती पर भेजा है, जिसको पूरा भरोसा है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा, जो मेरे साथ हर पल खड़ा है। वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, मुझे इसका पूरा भरोसा है। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा फील हुआ आप सभी को? Very nice. वेरी नाइस। और मैंने जितनी भी चीजें बोली हैं वो रियल रियल है, मेरे लाइफ के बारे में रियल है। आज तक लाइफ में ऐसे ऐसे ही काम मिले जो चैलेंजिंग था। जो जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम करना चालू किया था ना, जो डर के आगे जीत वाला, तो उसके बाद मेरे लाइफ में मेरे जितने भी बॉस मिले उन लोगों ने मुझे ऐसे ही काम पकड़ाते चले गए। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे ही काम आए और मैं हर बार विक्ट्री। आज की डेट में भी जब मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से केसेस लेता हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा अपने क्लाइंट को लेकर के एक चीज रहता है कि इफ एक सेकेंड, म्यूजिक आ रही है क्या? म्यूजिक क्यों नहीं आ रही?
आप लोग को आवाज आ रही है? म्यूजिक आ रही है? म्यूजिक? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आज भी whenever it comes that any case 1% चांस का भी केस होता है तो मैं बोलता हूँ यस आई विल फाइट फॉर इट। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं मुझे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि सबने मना कर दिया, नो वन इज टेकिंग दिस केस एंड दैट आई सेड आई विल टेक एंड आई विल हैंडल। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तन्वी जी क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश तो करेंगे। बट अगर हमने एफर्ट डाला और किसी इंसान की जिंदगी बदल दी तो? बहुत तो बढ़िया। बढ़िया है। बड़ी दैट इज द मेन थिंग। बोलो नेहा जी, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ जी, मैं ये आप जब टैपिंग करा रहे थे तो मैं अपने लाइफ के इवेंट्स थोड़ा रिकॉल कर रही थी। तो मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है। तो हम्म, स्कूटी तो नहीं सीखा मैंने, बट आज मैं कार चलाती हूँ। तो जिसको साइकिल भी नहीं आता है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर कि मैं कभी भी चला पाऊंगी क्या, मतलब सामने से गाड़ी आती थी तो आई यूज टू टेक अ यू टर्न एंड हम्म, स्टफ। तो हम्म, हाँ, मतलब फिर वही आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ओवरकमिंग ऑल द फियर, देन ईएफटी तो तू सीख ही लेगी। तो वही आई वाज जस्ट रिकॉलिंग ऑल द मोमेंट्स। यस। जब मैं पहली बार बुक राइटिंग की क्लब स्टार्ट किया था तो मैंने अभी अपनी पहली किताब लिखी थी और मैंने लॉन्च कर दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे थे जिनके अंदर बहुत टैलेंट था। मैंने बात करते करते लोगों को समझा था। मैंने बुक बुक राइटिंग की कोर्स लॉन्च किया था और कुछ लोग लिखना चाहते थे, उनके बेस पे लॉन्च किया था। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म किए थे मेरे मेंटर के पास कि इसको आता ही नहीं है बुक लिखना, ये कैसे सिखा रहा है। मैंने बोला था 1 महीने खाली वेट करो, रिजल्ट बताएंगे मुझे लिखना आता है कि नहीं आता। एंड आई हैव क्रिएटेड द रिजल्ट विद इन अ मंथ। जितने लोगों ने किताबें लिखी उनको प्रमोट करना, उनकी पूरी चीजों को मैनेज करना, 5-6 किताबें मैंने लिखी थी 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये चीजें होती हैं आपके साथ, क्रिटिसिज्म आता है, मार्केट आपको क्रिटिसिज्म करेगा, आपको ढकेलेगा पीछे, लेकिन आपको हारना नहीं। यू हैव टू बी ऑन दैट प्लेस। चलो, एक बहुत ही शानदार सा म्यूजिक है, इट विल हील, सोल हीलिंग है ये। आप सब अपनी अपनी सोल को हील कर सकते हो। म्यूजिक आ रही है ना सबको? एवरीवन इज गेटिंग द म्यूजिक? Azurale mure, seluna marai toreva, omai kelintar, dulomi vesai seluna, talune shrimai koruna, dolira shemaluonet, valure shenata kalomi. Sulle mora che lunai. Le mure azura tolima sheina ridora mai. Velora inuma siluma kalai sere tomula. Osharia che lunita mare. Suvia lora
Karunai sole mira Dulata kelo me surain Vesura shailo mina Durama sailun teravai Nore mi shalune verula Sel marato mainai Azura te malun shekai Lora neve mira sai O mai tolura che la nai Veshalem tora shai Serave numai tolema Dulane velusai Celurai non mira Che lo ma dolore tanai me Le muria shavera sulai Karathi namore shalune Tera mai onu lavesham Sorilai dulurei kaisai Azura no shane Purai tomala selune Lemure azura tolima sheinari doramai Velorai numai siluma kalai sere tomuma Osharia keluni tamare Suvia lore memai Talura veshenai morilai Pura shadolenukai कितने लोग इस म्यूजिक से रिलेट कर पाए?